चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 का सेट नंबर 14 है, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। इससे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। टॉपिक है गर्भावस्था काल, प्रीनेंटल स्टेज। इस टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गर्भावस्था काल की अवधि होती है 6 माह, 8 माह, 9 माह, 12 माह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 माह। गर्भावस्था काल की अवधि कितनी होती है? 9 माह। गर्भावस्था काल लगभग 9 माह 280 दिन का होता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गर्भावस्था काल का प्रारंभ होता है जन्म से, गर्भधारण से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गर्भधारण से। गर्भावस्था काल का प्रारंभ होता है गर्भधारण से। व्याख्या है, विकास का पहला चरण गर्भधारण से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्भावस्था काल को कितने चरणों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। गर्भावस्था काल को कितने चरणों में बांटा गया है? 3 चरणों में। यह 3 चरणों क्या क्या है? अंकुर, भ्रूण एवं भ्रूणीय अवस्था में विभाजित है। 3 अवस्था कौन कौन से हैं? अंकुर, भ्रूण एवं भ्रूणीय। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंकुर अवस्था की अवधि होती है 1 से 2 सप्ताह, 2 से 4 सप्ताह, 4 से 8 सप्ताह, 8 से 12 सप्ताह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 4 सप्ताह। अंकुर अवस्था की अवधि कितनी होती है? 2 से 4 सप्ताह। गर्भधारण के 2 सप्ताह तक अंकुर अवस्था रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भ्रूण अवस्था किस अवधि में होती है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8, 8 से 40 सप्ताह जन्म के बाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 8 सप्ताह। भ्रूण अवस्था की अवधि, भ्रूण अवस्था किस अवधि में होती है बोल रहे हैं? 2 से 8 सप्ताह की अवधि में। 2 से 8 सप्ताह तक भ्रूण अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रूणीय फैटल अवस्था प्रारंभ होती है बोल रहे हैं। कब प्रारंभ होती है भ्रूणीय अवस्था? 2 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद, 8 सप्ताह बाद, जन्म के बाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 सप्ताह के बाद। भ्रूणीय अवस्था कब प्रारंभ होती है? 8 सप्ताह के बाद। 8 सप्ताह के बाद भ्रूणीय अवस्था शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्भावस्था काल में सबसे तीव्र विकास किसका होता है? सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, नैतिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक। गर्भावस्था काल में सबसे तीव्र विकास किसका होता है? शरीर का, इसलिए शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है। इस अवस्था में शारीरिक संरचना तीव्र विकास होता है। शारीरिक संरचना का क्या होता है? तीव्र विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्भावस्था काल में अंगों का निर्माण मुख्यतः किस अवस्था में होता है? अंकुर, भ्रूण, भ्रूणीय, शैशव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण। गर्भावस्था काल में अंगों का निर्माण मुख्यतः किस अवस्था में होता है बोल रहे हैं? तो किस अवस्था में होता है? भ्रूण अवस्था में अंगों का निर्माण होता है मुख्यतः। भ्रूण अवस्था में प्रमुख अंगों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
गर्भ में शिशु के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है? पिता की शिक्षा, माता का पोषण, सामाजिक वातावरण, विद्यालय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माता का पोषण। गर्भ में शिशु का विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? माता का पोषण। माता का पोषण भ्रूण के विकास में निर्णायक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था काल का जोखिम कारक है? संतुलित आहार, नियमित जांच, नशा सेवन, सकारात्मक वातावरण। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नशा सेवन। निम्न में से कौन सा गर्भावस्था काल का जोखिम कारक है बोला है, तो कौन सा है जोखिम कारक? नशा सेवन। नशा सेवन भ्रूण के विकास को नुकसान पहुंचाता है। नशा करने से भ्रूण के विकास में नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गर्भावस्था काल में मस्तिष्क का विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म के बाद, भ्रूण अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण अवस्था में। गर्भावस्था काल में मस्तिष्क का विकास कब प्रारंभ होता है? भ्रूण अवस्था में। मस्तिष्क का प्रारंभिक विकास भ्रूण अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गर्भ में शिशु की हृदय धड़कन सुनाई देने लगती है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 12 सप्ताह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह में। गर्भ में शिशु की हृदय की धड़कन सुनाई कब देने लगती है? 6 सप्ताह में। लगभग 6 सप्ताह में हृदय धड़कन सुनाई देती है। 6वां सप्ताह में हृदय धड़कन सुनाई देने लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गर्भावस्था काल में विकास किस सिद्धांत का पालन करता है? यादृच्छिक, उल्टा, क्रमबद्ध, स्थिर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रमबद्ध। गर्भावस्था काल में विकास किस सिद्धांत का पालन करती है? क्रमबद्ध। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गर्भावस्था काल में दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण है? गर्भावस्था काल में दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? खेलकूद, आनुवांशिकता, विद्यालय, मित्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता। गर्भावस्था काल में दोष उत्पन्न होने का मुख्य कारण है आनुवांशिकता। आनुवांशिक दोष भ्रूण को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गर्भावस्था काल में माँ के तनाव का प्रभाव पड़ता है? केवल माँ पर, केवल समाज पर, भ्रूण पर, शिक्षक पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण पर। गर्भावस्था काल में माँ के तनाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? भ्रूण पर। माँ का तनाव भ्रूण के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गर्भ में शिशु सुनने की क्षमता विकसित करता है? पहले महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने, जन्म के बाद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 5वें महीने। गर्भ में शिशु सुनने की क्षमता विकसित कब करता है? 5वें महीने में। 5वें महीने के आसपास श्रवण क्षमता विकसित होती है। 3 है, गर्भावस्था काल में उचित देखभाल कहलाती है? प्रीनेटल केयर, ये क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है प्रसव से पहले देखभाल, प्रसव से पहले देखभाल। पोस्टनेटल केयर है प्रसव के बाद माँ और शिशु दोनों का केयर, देखभाल करना। सोशल केयर है सामाजिक देखभाल, और मॉरल केयर क्या है? नैतिक देखभाल।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीनेटल केयर। गर्भावस्था काल में उचित देखभाल क्या कहलाती है? प्रीनेटल केयर। गर्भकालीन देखभाल को प्रीनेटल केयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्भावस्था काल में कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B9, फोलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B9, फोलिक एसिड। गर्भावस्था काल में कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक है? अत्यंत आवश्यक कौन सा विटामिन है? विटामिन B9, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड तंत्रिका तंत्र के विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्भ में शिशु की गति महसूस होती है 1 से 2 माह, 2 से 3 माह, 4 से 5 माह, 8 से 9 माह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 से 5 माह। गर्भ में शिशु की गति कब महसूस होती है? 4 से 5 माह में। 4-5 माह में शिशु की हलचल महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गर्भावस्था काल में विकास का नियंत्रण होता है शिक्षक द्वारा, समाज द्वारा, आनुवांशिकता एवं वातावरण द्वारा, विद्यालय द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता एवं वातावरण द्वारा। गर्भावस्था काल में विकास का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आनुवांशिकता एवं वातावरण के द्वारा। विकास पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गर्भावस्था काल मानव विकास की नींव माना जाता है। सही है, गर्भावस्था काल क्या है? मानव विकास की नींव माना जाता है। सही है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण होता है। ये भी सही है, इस अवस्था में क्या होता है? शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण होता है, इस कारण से इसको मानव विकास की नींव माना जाता है। उपरोक्त कथन के संबंध में सही विकल्प चुनिए बोल रहे हैं, तो इसका सही विकल्प है ए, दोनों कथन सत्य है तथा दूसरा कथन पहले की सही व्याख्या करता है। गर्भकाल में अंग प्रत्यांगों का निर्माण होने से यह विकास की आधारशिला कहलाता है। गर्भकाल में क्या होता है? अंग प्रत्यांगों का निर्माण होता है, शारीरिक विकास होता है, इस कारण इसे विकास की आधारशिला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भ्रूण अवस्था सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। सही है, क्योंकि इस अवस्था में अंगों का निर्माण होता है बोल रहे हैं। ये भी सही है, भ्रूण अवस्था क्या है? सबसे संवेदनशील अवस्था है। क्यों संवेदनशील अवस्था है? क्योंकि इस अवस्था में अंगों का निर्माण होता है। सही विकल्प चुनिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा दोनों कथन सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करता है। ये क्योंकि इस अवस्था में अंगों का निर्माण होता है, इसको क्या बोला गया है? यहाँ पे कारण बताया गया है, तो कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अंग निर्माण के समय थोड़ी सी भी क्षति स्थायी दोष बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गर्भावस्था काल में मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है। सही है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास भ्रूण अवस्था में होने लगता है। ये भी सही है, मस्तिष्क का विकास क्या होता है? भ्रूण अवस्था में ही होने लगता है, इस कारण से गर्भावस्था काल में मानसिक विकास प्रारंभ हो जाता है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मस्तिष्क के विकास के साथ मानसिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। मस्तिष्क का विकास के साथ क्या होता है? मानसिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, माता का पोषण भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है। सही है, क्योंकि भ्रूण को पोषण माँ से ही प्राप्त होता है। भ्रूण को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? माँ से, इस कारण
माता का पोषण क्या होता है, भ्रूण के विकास को प्रभावित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करता है। माँ का संतुलित आहार भ्रूण के स्वस्थ विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। इसलिए माँ को संतुलित आहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, गर्भावस्था काल में केवल शारीरिक विकास होता है। ये क्या है, ये गलत है। यहाँ पे क्या बोला है, गर्भावस्था काल में केवल शारीरिक विकास बोला है। शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है गर्भावस्था काल में, इस कारण ये गलत है। क्योंकि मानसिक विकास जन्म के बाद ही होता है, ये भी क्या है, गलत है। मस्तिष्क का निर्माण भ्रूण में ही बनता है गर्भावस्था काल में, इस कारण मानसिक विकास भी वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों कथन गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कथन असत्य, कारण भी असत्य, दोनों असत्य हैं। गर्भावस्था काल में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होते हैं। मानसिक विकास गर्भकाल में ही प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गर्भावस्था में नशा सेवन से जन्म दोष हो सकते हैं क्योंकि नशीले पदार्थ भ्रूण की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। सही है, गर्भावस्था में नशा सेवन से क्या होता है, जन्म दोष हो सकते हैं क्योंकि नशीले पदार्थ भ्रूण की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करता है। शराब, तंबाकू आदि भ्रूण विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, गर्भावस्था काल में विकास क्रमबद्ध होता है क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसलिए ये क्रमबद्ध होता है। सही है, दोनों कथन सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करता है। यह विकास के सामान्य सिद्धांतों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भ्रूणीय अवस्था गर्भावस्था की सबसे लंबी अवस्था होती है क्योंकि यह 8वें सप्ताह से जन्म तक रहती है। भ्रूणीय अवस्था गर्भावस्था की सबसे लंबी अवस्था होती है बोल रहे हैं क्योंकि यह 8वें सप्ताह से जन्म तक रहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करता है। समय अवधि अधिक होने से यह सबसे लंबी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गर्भावस्था काल में वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित रहता है बोल रहे हैं। ये क्या है, गलत है। गर्भावस्था काल में वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे क्या बोला है, नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित रहता है, ये भी गलत है। वातावरण का प्रभाव पड़ने के कारण भ्रूण पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहता है, इस कारण ये दोनों ही क्या है, गलत हैं। कथन कारण दोनों असत्य हैं। वातावरण, पोषण, तनाव, प्रदूषण का प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गर्भावस्था काल में उचित देखभाल आवश्यक होती है क्योंकि इससे शिशु का स्वास्थ्य विकास सुनिश्चित होता है। सही है, गर्भावस्था काल में उचित देखभाल करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि इससे शिशु का स्वास्थ्य विकास सुनिश्चित होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सत्य है तथा कारण सही व्याख्या करता है। व्याख्या में दिया हुआ है, प्रीनेटल केयर माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रीनेटल केयर क्यों आवश्यक है, क्योंकि माँ संतुलित आहार करेगी तभी शिशु का भी विकास सुनिश्चित होगा, इसलिए माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रीनेटल और पोस्टनेटल दोनों ही केयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था काल में भी देखभाल बहुत आवश्यक है और
पोस्टनेटल यानी कि प्रसव के बाद भी माँ और शिशु दोनों की देखभाल अत्यंत आवश्यक है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।